दोस्तों नमस्कार। बीजेपी का इलेक्शन मैनिफेस्टो लोकसभा चुनाव के लिए जारी हो गया है। इलेक्शन मैनिफेस्टो का नाम दिया गया है भाजपा का संकल्प, मोदी की गारंटी 2024। इसका मतलब ये है कि मोदी साहब अगर दोबारा सत्ता में आते हैं तो किन किन बातों को वो पूरा करेंगे, इसके बारे में गारंटी पत्र ये जारी किया गया है। करीब 76 पेज का गारंटी पत्र है और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समाज के वर्गों के लिए बहुत सारी बातें उसमें कही गई है। बहुत सारी चर्चाएं वो हैं जो ऑलरेडी स्कीम्स चल रही हैं, उनको कंटिन्यू किया जाएगा और कुछ नए आइडियाज उसमें डाले गए हैं जिन पे विस्तार से आगे योजनाएं बनाई जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस मैनिफेस्टो के शुरुआत में इंडेक्स पेज के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसमें ये कहा है नरेंद्र मोदी का संदेश देश के लिए, और उन्होंने लिखा है मेरे प्रिय परिवारजन। इसका मतलब अब वोटर्स की बात नहीं हो रही है, देश के नागरिकों की बात नहीं हो रही है, अब हम बात कर रहे हैं मोदी के परिवार की। और वो अक्सर ये कहते हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है। इसी आधार को लेते हुए मैं एज ए परिवार का सदस्य होने के नाते मोदी जी से आज कुछ निवेदन करने वाला हूं, और वो निवेदन आपकी और मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये पूरा वीडियो देखना आपको जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि जो मैं निवेदन करने वाला हूं वो हमारे सभी परिवारजनों की तरफ से है और मेरा निवेदन बहुत ही फंडामेंटल और बेसिक है। और वो निवेदन इतना सिंपल है और इतना फंडामेंटल है, अगर मैं कहूंगा तो आप ये कहोगे कि विजय जी हर बार आप इस मुद्दे को लेकर क्यों खड़े हो जाते हो। क्योंकि मेरे को ये लगता है कि हिंदुस्तान में अगर इस फंडामेंटल मुद्दे को हम एड्रेस नहीं करेंगे तो ये देश कभी खुशहाल नहीं हो सकता। इस देश में कभी भी हम प्रतिभाओं का सम्मान नहीं कर पाएंगे। इस देश की क्षमता का हम पूर्ण रूप से यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। इस देश की क्षमताओं को पूर्ण रूप से हम विकसित नहीं कर पाएंगे। कहने को ये बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन आज मैं चर्चा करूंगा कि ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपकी तरफ से प्रधानमंत्री जी को मेरा एक निवेदन है कि भारत के लिए मिलावट मुक्त राष्ट्र की गारंटी कौन देगा। आपने दुनिया भर की गारंटी दी, ये करेंगे वो करेंगे सब कुछ करेंगे, मैं मान लेता हूं, जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपने सब कुछ कर दिया, अगर इस देश के लोग बीमार हैं, इस देश में लोग परेशान हैं, तो ये गारंटियां, ये इंस्टीट्यूट, ये हाईवे कौन इस्तेमाल करेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मिलावट मुक्त भारत बहुत जरूरी है अगर हम इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जितने भी विकसित देश हैं वहां पे सबसे पहले काम यही होता है कि लोगों को सही खाना और सही पानी मिले, क्योंकि 80% बीमारियां गंदा खाना और गंदे पानी से होती हैं। और हम अगर मिलावट पे रोक नहीं लगाएंगे, अगर नागरिकों को स्वच्छ पानी नहीं देंगे, तो 80% देश बीमार रहेगा। जरूरी नहीं है कि सारे लोग हॉस्पिटल में हों, मजदूर काम पे नहीं जा पाएगा, उसकी गरीबी बढ़ेगी, माएं परेशान होंगी कि बच्चे बीमार हैं इसलिए स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनको फूड पॉइजनिंग हो गई या कोई और चीज खा के वो बीमार पड़े। इसी तरह से लोग ऑफिस में पूरे पोटेंशियल से काम नहीं कर पाएंगे। आपके अगर इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट अगर मिलावट का खाना खा के बीमार हो गए तो आपके रिसर्च की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। इस बात को हमें समझना होगा। आप अपने परिवार में सोचिए दोस्तों, आप बहुत खुशी से घर में आते हैं, बाहर से कोई खाना लेके आते हैं या आप खरीद के लाते हैं और घर में बनाते हैं और खाना खा के आप बीमार पड़ जाते हैं। कहाँ जाएगी वो खुशी? कौन मनाएगा उस खुशी को जब घर में कोई बीमार होगा? और बीमार होगा, खुशी जाएगी, वो तो अपनी जगह है, लेकिन उस बीमारी से जो आपने पूरे महीने बचाया होता है कि मैं बच्चों के लिए कुछ करके जाऊंगा,
बच्चों के भविष्य के लिए जोड़ूंगा, वो सब बर्बाद हो जाता है। मिलावटी खाना और खराब पानी हिंदुस्तान को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा। ये भीतर घात का एक सबसे बड़ा दुश्मन है। इस बात को हमें समझना होगा, तभी पूरी दुनिया में फूड सेफ्टी और फूड क्वालिटी को लेके बहुत सारे कानून हैं। कानून भारत में भी हैं, लेकिन जिस तरह से भ्रष्टाचार है हमारे देश में, वो मिलावट का सबसे बड़ा कारण है। मोदी जी चाहे कुछ भी बोले कि हमने भ्रष्टाचार पे कंट्रोल कर लिया, लेकिन दोस्तों मेरा मानना बहुत साफ है, जब तक हिंदुस्तान में मिलावट है तब तक भ्रष्टाचार रहेगा, क्योंकि बगैर भ्रष्टाचार के मिलावट पनप नहीं सकती, और मिलावट पनपने के लिए भ्रष्ट सिस्टम होना जरूरी है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, आइदर और से नहीं होता कि अगर मिलावट हो रही है क्योंकि सिस्टम ईमानदार है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस बात को आप मान लीजिए। मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। आप बाजार गए, आपके घर में कोई बीमार है, दवाइयों में मिलावट है, आपने सैकड़ों रुपए की दवाई खरीदी, पेशेंट को दी और पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, और जब ठीक नहीं हो रहा है तो इसका मतलब बीमारी बढ़ रही है। हो सकता है अनफॉर्चुनेटली पेशेंट की मौत हो जाए। कौन जिम्मेदार है? आपने पूरा प्रयास किया, लेकिन मिलावटी दवाइयों ने आपकी जिंदगी भर की खुशियां छीन ली। और जो लोग मिलावटी दवाइयां बना रहे थे, वो अपने बच्चों के साथ बैठ के 5 स्टार में ऐश कर रहे हैं और विदेश यात्राएं कर रहे हैं, टूरिज्म मना रहे हैं। क्या ये देश के लिए सम्मानजनक स्थिति होगी? और आपको क्या लगता है कि ये सरकारी सिस्टम को नहीं पता कि कौन सी दवाइयां मिलावटी हैं? अगर उनको नहीं पता तो इतने सारे इंस्पेक्टर्स और लेबोरेटरीज, टैक्स पेयर के पैसे से इन लोगों को जो तनख्वाहें दी जाती हैं, करोड़ों अरबों रुपए की लेबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, अगर ये मिलावटी दवाइयां, मिलावटी खाना पकड़ नहीं पा रहे तो क्या कारण है? इसका मतलब यह है कि खोट नीयत में है। इसीलिए ये लोग गलत करने वालों को पकड़ नहीं पा रहे। एक उदाहरण और ले लीजिए। एक किसान है, उसने फसल लगाई, उधार लेके वो बीज लाया, खाद लाया, पूरी मेहनत करके उसने फसल लगाई। फसल में कीड़ा लग गया, वो दौड़ के गया, दवाई लाया, पेस्टिसाइड लाया, छिड़का ताकि उसकी फसल बच जाए। वो पेस्टिसाइड था खराब क्वालिटी का। उस किसान की फसल की बीमारी नहीं रुकी, उसकी पूरी फसल चौपट हो गई। सोचिए उस किसान के परिवार पे क्या बीतेगी। उसका पूरा का पूरा जो लोन था वो तो उसके सिर पे रहा, जो उसको उम्मीद थी इनकम की वो खत्म हो गई, और आने वाले समय में कब उसको और कोई लोन देगा और वापस उसका परिवार पटरी पे आएगा, अब ये कोई नहीं जानता। ये मिलावटी पेस्टिसाइड्स, मिलावटी बीज, मिलावटी खाद, ये किसान को हमेशा के लिए गरीब रखते हैं, और मिलावटी चीजें बनाने वाले ऐश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इस डिपार्टमेंट के लोगों को इतनी क्षमता नहीं है कि वो मिलावटी चीजों को पकड़ सके। ये इतने बिके हुए लोग होते हैं कि ये चंद रुपयों के लिए किसान को पूरी जिंदगी के लिए गरीबी में झोंक देते हैं। इससे बड़ा अपराध, इससे बड़ा क्राइम कुछ हो सकता है? सोचिए जरा। इसी तरह से आप एक उदाहरण ले लीजिए। मान लीजिए आप बड़े शौक से कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लेके आए, कोई और आप चीज लेके आए, आपने पूरी शिद्दत से उस पर पैसा लगाया, मेहनत करी, चीज लाए, मिलावटी निकली, आपका रिएक्शन हो गया, आपका सेहत खराब हो गई, आपका घर खराब हो गया। क्या क्या चीजें आप रोकेंगे? तो मेरा सवाल यह है मोदी जी से कि क्या आप मिलावट मुक्त भारत हमें दे सकते हैं? क्योंकि अगर आपको मिलावट मुक्त भारत देना है तो आपको देश में, जिसे कहते हैं ना, आधारभूत परिवर्तन करने होंगे, मूलभूत परिवर्तन करने होंगे। उदाहरण के लिए जो आपके आउटडेटेड कानून है, सबसे पहले तो उनको बदलना होगा। उस कानून में कोई भी भ्रष्टाचार करने वाले इंस्पेक्टर के ऊपर कोई सजा का प्रावधान नहीं। आप ऐसा क्यों नहीं बनाते कि किसी भी इंस्पेक्टर के क्षेत्र में अगर कोई फैक्ट्री है
और उस अगर फैक्ट्री का माल मिलावटी पकड़ा गया, उस इंस्पेक्टर को भी जवाबदेही बनाया जाएगा, क्योंकि बगैर उस इंस्पेक्टर की मिलीभगत के वो फैक्ट्री 2 नंबर का काम कर ही नहीं सकती। तो अगर किसी फैक्ट्री का माल पकड़ा गया तो उस इंस्पेक्टर को तो टैक्स पेयर किस बात की तनख्वाह दे रहे थे कि आप देखें कि ये फैक्ट्री सही काम कर रही है। अगर वो इंस्पेक्टर सही काम नहीं कर सकता तो उसको रिजाइन करके कुछ और काम कर लेना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि तनख्वाह के साथ साथ उसकी अंडर द टेबल, या जिसको आप ऊपर की कमाई बोल सकते हैं, वो भी होती है। इसका मतलब यह है कि आपको कानून में यह बदलाव करना होगा कि उस मैन्युफैक्चरर के साथ साथ, उस ट्रेडर के साथ साथ वहां के इंस्पेक्टर को भी पार्टी बनाया जाएगा। देखिए सिस्टम बदलता है या नहीं, पहली बात। दूसरा, आपने डिजिटल इंडिया का कैंपेन लॉन्च किया, लेकिन डिजिटल इंडिया में जब कोई इंस्पेक्टर सैंपल उठाता है उसकी एंट्री क्यों नहीं होती उसी समय? आपने सबको मोबाइल दे रखा है, सबके पास जीपीएस है, सबके पास मोबाइल में कैमरे हैं, सब कुछ सबके पास है, लेकिन जिस दुकान से सैंपल लिया जाता है उसकी फोटो, उस सैंपल की फोटो को अपलोड क्यों नहीं किया जाता? बैच नंबर की एंट्री क्यों नहीं की जाती? बाकी डिटेल्स की एंट्री क्यों नहीं की जाती? और वही एंट्री जब आप सैंपल भेजते हैं तो ये तो पता लगेगा कि सैंपल किस तारीख को कितने बजे उठाया गया। अब इंस्पेक्टर वो सैंपल अपने पास रख के बार्गेनिंग करता है दुकानदार से कि मुझे रिश्वत देते हो या मैं सैंपल भेजूं, और इसमें कभी कभी हफ्ता लग जाता है। सैंपल खराब हो जाता है। अगर अब सैंपल लैब में जाएगा और उसकी रिपोर्ट खराब आएगी तो इंस्पेक्टर को कोई कुछ नहीं बोलेगा, उस बेचारे मैन्युफैक्चरर के पीछे सिस्टम पड़ जाएगा कि तुम्हारा प्रोडक्ट खराब निकला। इस तरह की गड़बड़ को रोकने का एक ही तरीका है, वो है डिजिटल सिस्टम। आईटी बेस्ड इंस्पेक्शन सिस्टम हमें बनाना होगा। क्या मोदी जी का डिजिटल इंडिया ये कर पाएगा? अगली बार जब मोदी साहब सरकार में आए तो हमारी उम्मीद उनसे ये भी रहेगी। फिर इस सैंपल की जो टेस्ट रिपोर्ट है वो जनता को जानना जरूरी है, क्योंकि मैं जब बाजार में जाता हूं तो मुझे नहीं दिखता कि कौन सा प्रोडक्ट खराब है। मैं उस लैब रिपोर्ट या उस कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड को जानना चाहूंगा कि अगर पिछले 10 दिन में या 50 दिन में या 100 दिन में वहां पे अगर 500 सैंपल उठे हैं, कौन कौन सी कंपनी का ऐसा प्रोडक्ट है जो डिफेक्टिव पाया गया है, ताकि मैं उन कंपनियों का प्रोडक्ट ना खरीदूं। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इंस्पेक्टर जानबूझ के कुछ कंपनियों के प्रोडक्ट उठाएंगे, हो सकता है उसके सैंपल में स्पाइकिंग करें उस सैंपल को खराब करने के लिए, क्योंकि करप्शन के लिए आदमी किसी भी लेवल पे गिर सकता है। इस बात को आपको मानना होगा। इन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं होता, नहीं तो वो लोगों को मर्तबा छोड़ के रिश्वत लेके बच्चों के साथ ऐश नहीं कर रहे होते। ये बिल्कुल सड़ी हुई घिनौनी मानसिकता का आउटपुट है। मिलावट जो होती है वो रिसोर्स की प्रॉब्लम से नहीं होती, वो सड़ी गली मानसिकता से होती है। एडल्ट्रेशन इज ए आउटकम ऑफ बैड डर्टी माइंडसेट, याद रखिएगा इस बात। तो जब ये डिजिटल इंडिया का सिस्टम हम इंस्पेक्शन सिस्टम में लागू नहीं कर सकते तो फिर ये आम आदमी के किस काम का? और फिर उस एरिया का मंथली असेसमेंट होना चाहिए कि जितने एडल्ट्रेटेड सैंपल पकड़े गए वो किस किस क्षेत्र से थे, वहां कौन कौन इंस्पेक्टर था। इसका मतलब आपको ईडी का डायरेक्शन अब उनकी तरफ भी करना चाहिए, क्योंकि बगैर रिश्वत के तो वो इतना मेहरबान होगा नहीं। और ईडी साफ कहता है, सीबीआई का केस साफ बोलता है, एंटी करप्शन एक्ट साफ बोलता है, अनलॉफुल गेन। तो जब रिश्वत ली जाती है तो अनलॉफुल गेन, उस पे जब करप्शन का केस फाइल होगा तो ईडी की एंट्री अपने आप हो जाएगी, सीबीआई की एंट्री अपने आप हो जाएगी। तो मेरा निवेदन है कि आप इस तरह के जो सिस्टम को जब तक आप ऐसे भ्रष्ट इंस्पेक्टर्स के पीछे नहीं लगाओगे, आप मिलावट मुक्त भारत नहीं दे पाओगे। और जब तक आप मिलावट मुक्त भारत नहीं दे सकते तब तक हम ये मानने को तैयार नहीं है कि हिंदुस्तान से करप्शन हट गया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और जब तक हिंदुस्तान से मिलावट नहीं हटेगी, ना तो आपके यहाँ पे अच्छे एंटरप्रेन्योर खुश होंगे, क्योंकि उनको कॉम्पीट करना है 2 नंबर के माल से,
मिलावटी माल से, जिस पे फेक BIS का सर्टिफिकेट है, जिस पे फेक FSSAI का सर्टिफिकेट है, आम आदमी को कुछ नहीं दिख रहा। वो तो आपके भरोसे घटिया कंपनियों का माल ले रहा है और सस्ते में ले रहा है। अच्छी कंपनियां जो अच्छा माल बना रही हैं उनको बाजार नहीं मिलता। कंज्यूमर एजुकेशन में टाइम लगता है, इस बात को समझना होगा। आपका स्टार्टअप इकोसिस्टम कभी नहीं उठ पाएगा जब तक हिंदुस्तान के अंदर एडल्ट्रेशन रहेगा, क्योंकि स्टार्टअप्स इकोसिस्टम तो उम्मीद करेगा कि इनोवेटिव अच्छे प्रोडक्ट लाने की, लेकिन जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं ये उसको पनपने नहीं देंगे। इन बातों को आपको समझना होगा। तो इसीलिए दोस्तों मैं बार बार ये कहता हूं कि ये मिलावट का जो चैलेंज है, मोदी जी क्या आप इसको लेंगे? क्योंकि पूरे के पूरे संकल्प पत्र में एडल्ट्रेशन का वर्ड ही नहीं है। इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा, आप तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए। पहुंचेगा कब पहुंचेगा मुझे नहीं पता, आप इसको सुन पाएंगे या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वो कह रहा हूं जो इस देश की जनता चाहती है। आप ही तो बोलते हैं ना मन की बात, तो आज मैंने देश के मन की बात करी। उम्मीद है आप तक ये आवाज पहुंचेगी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये बात सही है और आप मेरी बात का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ये कंसर्न लोगों तक पहुंचे। इस मुद्दे पे जोर शोर से अपनी बात रखिए, हर फोरम पे रखिए। इस कमेंट बॉक्स में भी लिखिए कि आपका मिलावट से क्या अनुभव रहा है, ताकि लोग जब आपके कमेंट्स पढ़े तो समझें कि मैं अकेली आवाज नहीं हूं। इस देश के 140 करोड़ लोग इस महामारी से मुक्ति चाहते हैं। क्या मोदी जी आप इस बात की गारंटी देंगे? क्योंकि आपका घोषणा पत्र, आपका संकल्प पत्र तो खामोश है। उम्मीद है आप इस पे अपने कभी ना कभी मन की बात जरूर करें। दोस्तों, आप इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।